हाय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्सिकन इंग्लिश टीचिंग सेंटर में। मैं के झा एक बार फिर से सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मोर सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है, हार्डर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वर्जित है, उसी प्रकार से डबल सुपरलेटिव का प्रयोग भी वर्जित है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि डबल कंपैरेटिव डिग्री, अगर दो कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आते हैं, उसी प्रकार से डबल सुपरलेटिव डिग्री एसडी भी एक साथ नहीं आते हैं। यदि हम ये सीख लें कि कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, तो फिर हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इसमें आपको चाहिए होगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए बेहतरीन चीज। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जन्मजात पीडी में होते हैं। पीडी में होते हैं जब पीडी में ई आर लगा देते हैं तो वो शीडी बन जाते हैं, या फिर मोर पीडी के पहले मोर लगा देते हैं तो भी वो सीडी बन जाते हैं। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री की दो पहचान है, मोर और ई आर। पीडी के पहले मोर या फिर ई आर। सुपरलेटिव की दो पहचान है, उसी प्रकार से सुपरलेटिव की दो पहचान है। पीडी में ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन गया, और मोस्ट और पीडी के पहले मोस्ट लगाने से भी वो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो कहना चाहे तो इसका मतलब है कि ई आर और मोर एक साथ नहीं आ सकता, उसी प्रकार से ईएसटी और मोस्ट एक साथ नहीं आ सकता। तो फिर यहीं से आंसर निकल जाती है कि मोर और ई आर वाला एक साथ नहीं आएगा, तो गलत इसी पार्ट में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, वीडियो को अंत तक देखिए और मजा लीजिए। पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी कहां से आ गया, प्रश्न उठ रहा होगा। दूसरी बात, दी आ भी गया तो हम इसमें से सही अगर करना हो तो मोर को हटाएंगे कि ईआर को ही हटा देंगे, किसको हटाएंगे? इसका जवाब ये रहा। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वन सिलेबिक हो, यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वन सिलेबिक हो अर्थात पीडी वन सिलेबिक हो, तो फिर उस पीडी में ई आर लगता है। लेकिन यदि पीडी मोर देन वन सिलेबल हो, वन सिलेबल का मतलब एक से अधिक सिलेबल का, मोर देन वन सिलेबल, तो फिर वैसे पीडी के पहले मोर लगता है। सेम चीज लागू यहां भी होता है। यदि पीडी वन सिलेबिक हो तो ईएसटी लगता है, और यदि पीडी एक से अधिक सिलेबल हो तो मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री बनने के। अब इतने तक में एक बात नहीं समझ में आएगा, ये सिलेबल क्या है। अगर सिलेबल पता चल जाए तो फिर इस समस्या का समाधान हो जाए। सिलेबल क्या होता है तो देखेंगे, सिलेबल का मतलब हो गया किसी शब्दों को ठीक ठीक ढंग से उच्चारण करने के लिए उस शब्दों को यूनिट में बांटा जाता है। किसी शब्द का ठीक ठीक ढंग से उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए उस शब्दों को यूनिट में बांटा जाता है, और उस यूनिट में कम से कम एक वॉवेल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक वॉवेल लेटर होना चाहिए। तो उसी यूनिट को हम लोग सिलेबल के नाम से जानते हैं। यदि एक से अधिक यूनिट बन जाए किसी वर्ड में तो वह एक से अधिक सिलेबल का वर्ड हो गया। अब आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या है। जैसे चूंकि हम एडजेक्टिव अभी ले रहे हैं तो एडजेक्टिव से एग्जांपल ले रहे हैं, ये वर्ब में भी लागू होता है, किसी भी वर्ड पे लागू होता है सिलेबल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन एडजेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कर दे, यही यहां पे लिखा हुआ हार्ड, HARD, हार्ड,
तो हम एच से नहीं बांट सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ए से बांट सकते हैं क्योंकि वॉवेल है। आर से, डी से आगे कोई वॉवेल लेटर नहीं है, इसीलिए इस पूरे को हम एक ही यूनिट में रखेंगे। तो इसको बोलते हैं वन सिलेबिक। क्या बोलते हैं? वन सिलेबिक। इसको बोलते हैं वन सिलेबिक। अब वन सिलेबिक हो गया तो इसका मतलब ये अपने साथ ई आर लेके बनेगा। वन सिलेबल वाला क्या लेता है? ई आर, इसीलिए हार्डर, अर्थात ये मोर यहां पे गलत था, मोरे को डिलीट मार देंगे, सही हो जाएगा, डी हार्डर। अब देखते हैं एक से अधिक सिलेबल वाला। अगर मान लीजिए ब्यूटीफुल बोले, ब्यूटीफुल बोले तो ब्यूटीफुल को बांटते हैं, बी से बांट नहीं सकते हैं, लेकिन बी ए यू, यहां से यहां एक सिलेबल, एक से अधिक वॉवेल आ सकते हैं, याद रखिएगा। टी से नहीं बांट सकते लेकिन आई से बांट सकते हैं, यहां से यहां एक सिलेबल। एफ से नहीं बांट सकते लेकिन यू है और एल, यहां से यहां एक सिलेबल, अर्थात ये ब्यूटीफुल थ्री सिलेबिक वर्ड। तो एक से अधिक सिलेबल हो गया ना। अब इसमें ई आर नहीं लगेगा, ना ई एस टी लगेगा। कभी मत बोलना ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। अब इसमें लगेगा मोर या मोस्ट। कंपैरेटिव बनाना है तो मोर, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लगाएंगे। ऐसे कंडीशन में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ये होते हैं। तो जवाब मिल गया कि क्यों यहां मोर को डिलीट किए। क्यों? क्योंकि हार्ड वन सिलेबिक है। लेकिन ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्प्लेंडिड, ये सब एक से अधिक सिलेबिक एडजेक्टिव है, तो ऐसे कंडीशन उसके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब क्या है? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन, अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज ये देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी लगा सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लगा सकते हैं। कब? वो देखिए कंडीशन। यदि किसी चीज के मूल्य में ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो, ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले विद दी लगते हैं। एक और कंडीशन है, यदि दो के बीच तुलना के साथ साथ चयन करनी हो तो भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी लगते हैं। स्ट्रक्चर दी प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करिए, इसको रिपीट कर दीजिए। दी प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक कंडीशन ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी कब? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब देखिएगा सी डी कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिएगा वर्ब प्लस दी प्लस सी डी प्लस ऑफ प्लस दी प्लस, अब यहां पे दो से दो को इंडिकेट करने वाला प्लस प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये दो स्ट्रक्चर को याद रखिए और कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दी लगाइए। राम वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू ब्रदर्स। राम वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू ब्रदर्स। कहते हैं जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही कंफ्यूज होता हूं। ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट है ना। इसी तरह द हार्डर यू वर्क, जितना कठिन परिश्रम करते हो द बेटर इट विल बी, उतना ही अच्छा होती चला जाता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट किसी चीज में हो, तो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑल टुगेदर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे देखो दी दिया, यहां पे हार्डर दिया, यहां सब्जेक्ट दिया, वर्क V1 का काम किया, ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, फिर से आया दी, फिर से आया बेटर, फिर से आ गया एट, फिर से आ गया वर्ब, अदर वर्ड। तो फिर ये इस स्ट्रक्चर पर चला गया। तो हमारा आंसर वैसे तो 1 था। तो देखें इस प्रकार से एक क्वेश्चन को बनाने के लिए इतने ज्ञान की जरूरत थी, और तब जाकर के अब ये क्वेश्चन को पूरी तरह से अपने कमांड से बना सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।